ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। कल ग्राफ में इंट्रोडक्शन कवर हुआ था, उसको अगर कोई मेंशन करना चाहे 2-3 लाइंस में कि आप लोगों को क्या समझ आई है अबाउट ग्राफ्स। फिर इसकी अगर हम सिंपल और वन लाइन के अंदर इस तरह से इसको अगर हम करें कि ग्राफ हमारे पास एक तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। यानी कि इसके अंदर हम डाटा ऐसे नहीं होगा कि एक इंडेक्स पे पड़ा उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे होगा। इसके अंदर हमारे पास नोड वर्टिसेस और एज होते हैं। और हम नोड इस तरह से कि वर्टिसेस को हम नोड्स कहते हैं और एजेस होता है कि उनके दरमियान कनेक्शन हम किस तरह से कर रहे हैं। और इसको हम इस तरह से यानी कि एक डाटा इसके अंदर स्टोर कर दिया हमने तो डिफरेंट पाथ होगा फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। तो अनलाइक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लाइक एरे और लिंक लिस्ट की तरह। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो सा है वो हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप्स बिटवीन होगा हमारे पास डाटा वगैरह। ठीक है, ग्रेट सर, आपने बड़ा अच्छा कवर किया। तो ट्रीज और ग्राफ्स में अगर बताना चाहिए क्या बेसिक डिफरेंस आ जाता है। सर इसके अंदर जो मुझे मेजर डिफरेंस लगता है कि हम ग्राफ के अंदर साइक्लिक वाला कर सकते हैं लेकिन ट्री के अंदर इस तरह से नहीं है कि हम इसमें ना ऐसे हो सकता है कि हम जो चाइल्ड की तरफ वो ऐसे इस तरह से वो चक्कर कह सकते हैं, हो सकता है साइक्लिक वाला टर्म भी उसको कह सकते यस एग्जैक्टली। जो हमारे पास ट्री होते हैं, बिल्कुल आपने सही बताया, वो हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई हिरार्की फॉलो हो रही होती है। जबकि ग्राफ्स में कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती। जैसे कि अगर हम इसको देखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नोड होगा, तो इसके बाद ये दो नोड आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बंदा है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर के बाद फादर आएंगे और फिर सन। यानी ऐसा नहीं होगा कि ग्रैंडफादर के बाद सन हो और फिर फादर हो। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ट्री में फॉलो हो रहा होता है, एक हायरार्की में हम जाते हैं, इस तरह से आगे नोड बन रहे होते हैं। जबकि हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं, उसमें हम इस तरह के रिलेशंस बनाते हैं जिनमें कोई हायरार्की नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं हूं हमजा, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अली। फिर एक और दोस्त है जिसका नाम है हसन, ठीक है। और एक और दोस्त है जो अली का दोस्त है आगे, हसन हसन का आगे दोस्त है उमैर, ठीक है। तो जो अब ट्री अगर होता है तो उसमें यही होता है कि पहले हमजा से अली दोस्त है उसका, अली से आगे हसन दोस्त है और हसन से आगे उमैर दोस्त है। लेकिन ग्राफ में क्या होता है कि ये भी मैं कह सकता हूँ कि हमजा का जो दोस्त है वो उमैर है, डायरेक्ट मतलब रिलेशन में बना सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि ट्री के अंदर ना हमारे पास अगर हम एक पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाते हैं ना, तो बस उस पेरेंट से चाइल्ड की तरफ एक ही पाथ बन रहा होता है। लेकिन जो ग्राफ होगा उसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ एक से ज्यादा रास्ते भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये ट्री नहीं रहेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इस नोड तक पहुंचना है पेरेंट से तो मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, और अगर दूसरा रास्ता देखूं तो मैं ऐसे भी इस तरह आ सकता हूँ। तो ये फिर ग्राफ बन जाएगा। तो चाइल्ड के अगर मोर देन वन पाथ बन जाए फ्रॉम द पेरेंट, दैट इज अ ग्राफ। इफ वी डोंट हैव ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, दैट इज अ ग्राफ। और इन ये जो कनेक्शन बना है ना, एक से ज्यादा पाथ बने हैं, ये साइकिल्स जनरेट करने के पोटेंशियल रखते हैं। इनसे खतरा होता है कि साइकिल जनरेट हो जाए। साइकिल से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन नोड थे जो कि इस तरह से थे। अब मैंने क्या किया कि ये जो दो नोड थे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मैं आइट्रेशन करता हूँ, यहाँ से इधर जाता हूँ, फिर इधर जाऊंगा। तो ये तीन नोड मैंने ट्रैवर्स कर लिए, लेकिन फिर दोबारा इधर आया और फिर ये चक्कर चलता रहेगा। तो ये साइकिल होती है और फिर इस तरह मैं इनफाइनाइट साइकिल में फंस जाता हूँ। तो ग्राफ्स के अंदर जो साइकिल्स जनरेट हो रही होती हैं उनको हमने अवॉइड करना होता है कि हम साइकिल में ना फंसे, ठीक है। अब डिफरेंट डाटा जो ग्राफ्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसको हम बस याद नहीं करेंगे, देखेंगे कि क्या टाइप्स हैं।
सबसे पहले हमारे पास होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, के जिसके अंदर ना बस लाइन बनी हुई है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ए से बी की तरफ लाइन है। तो ये नहीं है कि मैंने ए से बी की तरफ जाना है, मैं बी से ए भी आ सकता हूँ। अनडायरेक्टेड ग्राफ ये होता है जिसमें बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कनेक्शन की। जो डायरेक्टेड ग्राफ वो है उसमें क्या है कि हमारे पास डायरेक्शन है, अगर मैंने ए से बी पर जाना है तो एरो बना हुआ है बी की तरफ, तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं बी से वापस ए नहीं आ सकता। तो ये जो आपस में जो कनेक्शन होता है वर्टेक्स का, ये जो ये इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं, इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज। तो ये जो दो वर्टेक्स हैं जिनका आपस में कनेक्शन है, इनको बोलते हैं कि ये नेबर्स हैं। ठीक है। और अब ए यहाँ पर बी का नेबर है, सॉरी, बी यहाँ पर ए का नेबर है, यानी ए से मैं बी पे जा सकता हूँ, लेकिन ए जो है वो बी का नेबर नहीं है, कि बी से ए पे नहीं आ सकता। दिस मीन्स ए इज नॉट ए नेबर ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ए बी का नेबर है और बी ए का नेबर है, ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं। ठीक है। स्पार्स ग्राफ में इसको स्किप करें, बस यहाँ पे ये खत्म नहीं हो पाया रास्ता बीच में। कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नोड होते हैं वो सब नोड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ए है, वो बी सी डी ई सब से कनेक्टेड होगा, जो बी है वो भी इसी तरह सबसे कनेक्ट, इसको कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ के का फार्मूला होता है एजेस फाइंड आउट करने का, वर्टेक्स की बेस पे, कि जितने वर्टेक्स होंगे उससे 2v-1 टोटल हमारे पास एजेस बन जाएंगे। ठीक है। फिर होता है अनवेटेड ग्राफ, जो हम नॉर्मली फॉलो करेंगे वो यही दो ग्राफ्स होते हैं, अनवेटेड और अनडायरेक्टेड। ठीक है। अगर इसके अंदर मैं लाइंस का वेट डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं इस लाइन पर 4 वेट है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम्स होते हैं या जिक्स्ट्रा एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें ये फिर वेटेड ग्राफ्स यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए साइक्लिक ग्राफ, ए साइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं है, साइक्लिक के पीछे बस ए लगा दिया, ए साइक्लिक। इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, यानी मैं यहाँ से जाके वापस ऐसे किसी साइकिल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, कनेक्शन तो बना है लेकिन एरो बी से डी की तरफ नहीं है, तो मैं बी से डी की तरफ नहीं जा सकता हूँ। ये है साइक्लिक ग्राफ, इसमें साइकिल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए से सी पे गया, सी से डी, डी से बी, फिर ए, तो मैं इस तरह एक साइकिल में फंस जाता हूँ। ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि एक तो मैक्सिमम जनरली कंसीडर करते हैं, अगर हमें बताया नहीं गया एक्सप्लिसिटली, कि एक तो ये जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड है, और दूसरा अनवेटेड है, और तीसरा साइक्लिक है। साइक्लिक चीज को हम अवॉइड करते हैं कि हम किसी लूप में ना फंसे। तो ये तीन फैक्टर हम अपने माइंड में रखते हुए कोई भी प्रोग्राम है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका कोड लिखते हैं, कि वो अनडायरेक्टेड है, इन दोनों तरफ उसका कनेक्शन है। दूसरा ये कि वो अनवेटेड है, वेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है। और तीसरी चीज है कि उसके अंदर साइकिल्स पोटेंशियल है। ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं डिफरेंट ग्राफ्स की टाइप्स और उनके अंदर डिफरेंट कंसीडरेशंस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। नो क्वेश्चन। ओके। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको सब लोग फोकस होकर अटेंड करें, क्योंकि आज हम ग्राफ की ट्रेवर्सल्स देखेंगे, कि ग्राफ जैसे ट्री को तो हम ट्रेवर्स करते हैं ना, उसी तरह अब हम देखेंगे कि ग्राफ को कैसे ट्रेवर्स करते हैं। अगर ट्रेवर्सल समझ आ जाए तो आपके ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। जैसे हमने देखा कि हमने ट्रीज में बीएफएस और डीएफएस सीख लिया, उसके बाद जो भी ट्री का क्वेश्चन था उसके अंदर बस दो तीन ही चेंजेस होती हैं, कि रिटर्न क्या करना है, बेस केस क्या होंगे, रिकर्जन कैसे अप्लाई करनी है, बाकी वही ट्राइवर्सल चलती हैं। तो ग्राफ में भी इसी तरह ही है, हमने ट्राइवर्सल्स एक बार ज़रूर सीखनी है कि कैसे होती हैं सिंपल, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। तो आज हम देखते हैं ट्राइवर्सल। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएफएस कैसे चलती है। तो कोई बता सकते हैं कि डीएफएस होता क्या है तो ट्रीज के लिहाज से? डीएफएस इस तरह से है कि हम किसी भी चीज से स्टार्ट करते हैं और उसकी डेप्थ तक जाएंगे हम उसके। एग्जैक्टली, जबरदस्त। तो ट्री में हम अगर, मतलब हमें इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, कॉन्फिडेंस भी आएगा आप लोगों को इस चीज़ में, कि ट्री में अगर हमने डेप्थ
डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्री है, उसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैं रूट पास कर रहा हूँ, तो इसका कोड मैं कैसे लिखूंगा डीएफएस का? सर इसका, ये आप पहले रूट रूट फंक्शन को आप देखेंगे, कॉल कर लेंगे, फिर उसके पहले रूट तो डॉट मैं, जी लेफ्ट। जी, पहले तो मैं बेस केस लिख दूंगा कि भाई यहाँ तक आपने जाना है, इससे आगे आपने नहीं जाना। तो मैं लिखूंगा इफ नॉट रूट रिटर्न, ठीक है, या जब रूट जैसे खत्म हो जाए, नल आ जाए, तो आप बस यहाँ तक आपने जाना है, इससे आगे नहीं जाना। इसके बाद मैंने बस अपना डीएफएस करना है, वो मैं कैसे करूंगा? इसमें सर आप नोड से जाएंगे पहले लेफ्ट वाले की तरफ, रूट से। एग्जैक्टली exactly. मैं कर दूंगा डीएफएस में रूट डॉट लेफ्ट, मतलब यही फंक्शन रिकर्सिव लेफ्ट साइड पे कॉल जी करूंगा। ये लेफ्ट लेफ्ट कॉल होते होते फुल लेफ्ट के एंड पे चला जाएगा। फिर जब ये ऊपर आना शुरू करेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री है एक, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये वाला नोड नहीं है, ठीक है, ये एक ट्री बना हुआ है, A B C D F, ये एक पूरा ट्री। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेफ्ट लेफ्ट करते करते रिकर्सिव कॉल होती रहेगी, पहले कॉल हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, फुल एंड पे लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से मैंने जब ऊपर वापस चढ़ना शुरू किया ना, ये सीढ़ियाँ फुल नीचे उतर आया, जब यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने राइट पे भी नजर मारते जाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा कि ये तो सारी स्टैक के अंदर मेरी लेफ्ट 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 वाली कॉलें ऐड हुई हुई हैं एंड तक, जब तक मेरे पास फुल लेफ्ट नहीं पहुंच गया। अब जब मैं स्टैक से ये कॉलें बारी बारी रिमूव करूंगा ना, तो बारी बारी मैं इनके राइट पे भी जाऊंगा, ठीक है, फिर उस राइट के लेफ्ट 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 जाऊंगा। तो इसके आगे एक लाइन लिखनी है मैंने बस। वो लाइन क्या होगी कि मैं ऊपर चढ़ते हुए राइट साइड भी देखता रहूं। एनीवन? यानी कि आप सर जब रूट डॉट लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं जो सा ना राइट साइड के ऊपर जो नोड है उसको भी आप विजिट देखना चाहते हैं या जी जी, विजिट करना वापस चाहते हैं। रूट, जी जी, वापस अभी यहाँ तक मैं चला गया लेफ्ट करके, ठीक है, लेफ्ट कर, जब जी मैंने लेफ्ट किया ना, पहली कॉल हुई, उसने दोबारा फंक्शन बुलाया, फिर दूसरी कॉल हुई, उसने दोबारा फंक्शन बुलाया, फिर बुलाया बुलाया, करते करते मैं ना फॉर एग्जांपल डी पे पहुंच गया, ठीक है। अब जब मैं डी पे पहुंचा हूं ना, अब मैंने मेरे कॉल स्टैक एक बनाया ना, स्टॉक स्टैक में कॉल सेव हुई हुई है, वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अब वापस जब मैं डी से ऊपर जाना शुरू करूंगा ना, डी आएगा, फिर उसके ऊपर बी आएगा, फिर उसके ऊपर ए आएगा। वापस जाते हुए मैंने राइट वाले को भी ट्रैवर्स करना है, राइट वाले को पूरे लेफ्ट जाना है, फिर उसके राइट जाना है, फिर इधर भी बी के राइट पे देखना है क्या है, उसके लेफ्ट जाना है, फिर उसके राइट जाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड में क्या लिखूंगा? इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं ना कि जब वो अपने लीफ नोड के ऊपर पहुंचेगा, तो उसको जब रिटर्न करना है, तो वो अपना उससे पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर होगा, उसके आप राइट पे विजिट कर लो। जी ऐसे जी। नहीं होगा ये? रिटर्न अभी नहीं करना हमने हमने या फॉर एग्जांपल हम रिटर्न कर भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो हमने अब लेफ्ट से, अब हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है ना, मेरा क्वेश्चन मुश्किल बनाया है मैंने, ठीक है, इसलिए बनाया है कि आपको ये पक्का हो जाए। अभी क्योंकि हम डीएफएस पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता इसके ऊपर। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए इस सेशन में। अब मैंने जब ये फंक्शन बुलाया, रूट में मैंने पास कर दिया ए, तो मेरा फंक्शन ए पे कॉल हुआ है डीएफएस वाला। अब यहाँ पे आया बेस केस फॉल्स हुआ। अब डीएफएस रूट डॉट लेफ्ट, ए के लेफ्ट पे ये कॉल हो गया, ए के लेफ्ट पे बी था, तो ये बी एज ए आर्गुमेंट जी। पास हुआ और ये फंक्शन दोबारा कॉल हो गया। अब बी ने अपने लेफ्ट पे कॉल किया डी, तो अब डी पे ये आ गया। अब डी की जो भी वैल्यू रिटर्न थी, डी के आगे नल था, तो नल से मैंने रिटर्न कर दिया, बस नन रिटर्न हो गया। यहाँ पे अगर मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी ना, नन रिटर्न हो गया। अब मैं आया डी पे, ठीक है। अब डी के ऊपर जब मैंने रिटर्न करना है ना, तो अगर तो मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न करूंगा ना, तो उसके बाद मैं बी पे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल रिटर्न रूट डॉट, फॉर एग्जांपल वैल्यू रिटर्न करता हूँ, तो मेरे पास ना सिंपल डी रिटर्न हो जाएगा। और डी रिटर्न होने के बाद दोबारा ये फंक्शन चलेगा, बी रिटर्न हो जाएगा, फिर ए रिटर्न हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में मैं ना जाऊँ, मैं नहीं, यानी मैं यहाँ से डी फिर बी फिर ए ना करूं, बल्कि डी रिटर्न करने के बाद डी तो रिटर्न हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या हो, उसके बाद डी के अगर राइट पे भी कुछ था ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ था, वो उसके बाद रिटर्न, और उसके बाद एफ अपने लेफ्ट के ऊपर चला जाए, और फिर इस इनके लेफ्ट राइट पे जो था वो हो, फिर ये वापस आए, फिर यहाँ पे इसके राइट पे था वो हो। तो इस तरह ये साइकिल, फिर ये जब हो जाए, फिर ये बी पे आए, फिर बी के राइट पे देखे। उसके लिए मैंने बस एक लाइन डालनी है अपने कोड के अंदर, वो लाइन क्या होगी?
फिर इसके अंदर आप कंडीशन लगा देंगे। जब आप, जो मेरी थॉट ये कहती है कि जब आप लीफ नोड के ऊपर पहुंचोगे और उसके साथ ही आपने देखना है कि अगर वो लीफ नोड पे है उसको चेक कर लो कि उसका राइट पे कोई है, अगर है तो उसको आप विजिट कर हम्म। लो। ठीक है। तो उसको विजिट करने के लिए कंडीशन अगर है या नहीं, उसके लिए तो मैंने ये बेस केस लगाया हुआ है कि वो, मैं उसको बोलूंगा यहाँ पे कि आप राइट पे देखो, वो राइट को कॉल करेगा, चेक करेगा, इफ नॉट रूट रिटर्न, वहीं से रिटर्न कर देगा। उसके लिए तो ये कंडीशन लगाई हुई है, सिर्फ राइट पे जाने के लिए एक कंडीशन चीज लिखनी है कि राइट पे कैसे जा सकता हूँ, इसी सेम फंक्शन को कॉल कैसे कर सकता हूँ राइट के लिए। सिंपल, डीएफएस रूट डॉट राइट। राइट कर दें। जी। यस। तो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, इस तरह से ये चल रही होती है। ठीक है। इसमें मैंने मतलब अब आपको मैं डायरेक्ट बोलता ना कि ये ट्रैवर्सल बताएं या डीएफएस बताएं, आप डायरेक्ट कोड बता देते। क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि आपको डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये रिकर्जन इसमें चल कैसे रही है। तो इसमें इस तरह से ये हो रहा है कि मैं लेफ्ट पे फुल जाता हूँ, फिर ऊपर आते हुए ना राइट देखता हूँ, फिर राइट फंक्शन कंप्लीट हुआ था, पिछला लेफ्ट जो कॉल हुआ हुआ था वो अपने राइट को कॉल करता है, उसका जब राइट पूरा हो जाता है फिर पिछला जो लेफ्ट कॉल हुआ हुआ था वो अपने राइट को कॉल कर, इस तरह करते करते मैं ऊपर तक पहुंच जाता हूँ, ए तक। ए पे पहुंच के राइट पे जब मैं जाऊंगा ना, फिर राइट पे जाके देखूंगा उसका अगर कोई लेफ्ट है तो वो लेफ्ट को कॉल कर देगा। इस तरह ये रिकर्जन चलती रहती है। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये ट्री क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करते हैं हम। नो सर। अब ट्री का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर जिसमें भी आपने सर्च करनी है, उसमें क्या होगा कि नीचे जाओ, वहां से हाइट हाइट कैलकुलेट कर लो ट्री की। ठीक है। वहां से आप रिटर्न की जगह बस यहाँ पे लिख देंगे कि जब यहाँ पे आपने लिख देना है कि जब आप लीफ नोड पे जाएंगे तो आपने रिटर्न वन कर दो। ठीक है। वो वन रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप रिटर्न कर दो कि भाई मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, जो भी आपने करना है। मतलब ये थोड़ी सी इसमें और इसमें चेंजेस करने से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च वाले। किसी में आपने हाइट कैलकुलेट करनी होती है, किसी में आपने पाथ सम कैलकुलेट करना होता है, किसी के अंदर आपने कोई नोड फाइंड आउट करना होता है। बेसिक कोड यही है। बेसिक कोड के अंदर आपने बस रिटर्न स्टेटमेंट्स को चेंज करना है, और बीच में अगर आप यहाँ पे कोई रिजल्ट बना दो, उसमें कोई चीज़ अपेंड करो, इन ऑर्डर बन जाएगी। यहाँ पे नहीं लगाओ, इस रिजल्ट को इसके ऊपर लगाओ, प्री ऑर्डर बन जाएगी। यहाँ पे नहीं लगाओ रिजल्ट को, इसके बाद में लगा दो राइट के, तो ये पोस्ट ऑर्डर बन जाएगी। मतलब थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। बेसिक कोड हमारा यही रहता है डीएफएस का। इसी तरह बीएफएस का भी यही रहता है। तो यही चीज़ हम ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ का डीएफएस कैसे चलता है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, फिर हम देखते हैं ग्राफ को। यानी कि हमारा यहाँ पे जो है ना, एक ही हम उसको क्लियर कट कर सकते हैं कि हमें, अगर जिस तरह ट्री के अंदर एक हिरारकी हम फॉलो करते हैं, बट ग्राफ जी के जी। केस में इस तरह से नहीं होगा। आप जहाँ से चाहें, जिधर से मर्जी वहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते ग्राफ के लिहाज से हम देखते हैं, बस अभी आपको ट्री वाला क्लियर हो जाना चाहिए जो हमने ट्री डिस्कस किया। हैं। जी सर, क्लियर है। इसमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि कहीं आपको आंखें बंद करके कोई बोले 106 बुखार में कि डीएफएस लिख के दिखाओ, तो आप चुप करके 2 मिनट में लिख के दे दें। ये सोचना नहीं पड़े कि यार नहीं तबीयत ठीक होगी तो लिखूंगा। इस पे कॉन्फिडेंस फुल हो जाना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ये ग्राफ। अब ट्री में तो हमारे पास था कि हम ना एक नोड लेते थे, रूट पास करते थे, फिर उसके लेफ्ट पे जाते थे। ठीक है। और फिर उसके राइट पे जाते थे। तो ट्री तो हमारे पास स्टोर ही ऐसे हुआ होता है ना कि उसके अंदर हमने नोड क्लास बनाई होती है, उसमें नोड डॉट वैल्यू में रूट की वैल्यू होती है, नोड डॉट लेफ्ट में लेफ्ट होता है, नोड डॉट राइट में राइट होता है। इस तरह सारा ट्री हमारा रिकर्सिव चलता रहता है। ग्राफ कैसे स्टोर हुए होते हैं हमारे पास, ये कोई बताना चाहेगा? कल का सेशन लिया है आप लोगों ने सबने? नहीं, मैं तो नहीं करता सर। अच्छा अच्छा। जो कल सर तौसीफ ने कवर किया था कि हम ग्राफ्स को कैसे स्टोर करते हैं लैंग्वेज में, वो कोई बताना चाहे? चलो मैं बता देता हूँ इसमें ना। एक तो हमारे पास जो ग्राफ स्टोर होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और एक दूसरी चीज़ जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ग्राफ को स्टोर करने के लिए। किसी भी ग्राफ को जब हमने स्टोर करना है, ये इसलिए होती है कि इसमें कोई चाइल्ड तो नहीं है, ना राइट चाइल्ड है ना लेफ्ट चाइल्ड है। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि ए जो नोड है ना हमारा, इसको हम ले लिया फॉर एग्जांपल रूट।
अब हमने इसका लेफ्ट या राइट साइड के तौर पे स्टोर नहीं करते, हम देखते हैं इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, उनको हम ए के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अगर मैंने मैट्रिक्स के तौर पे स्टोर करना है तो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर मैं सारे वर्टेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए, और इसी तरह बी सी डी जो भी हैं, और यहाँ पे मेरे पास यही सेम वर्टेक्स पूरे इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा वर्टेक्स मल्टीप्लाई बाय वर्टेक्स साइज का मैट्रिक्स, वी स्क्वेयर साइज का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसमें बस मैंने ये करना है कि फॉर एग्जांपल मेरा ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं, तो मैं ए को यहाँ से और बी यहाँ से इस तरह मैच करके देखूंगा कौन सा सेल बन रहा है, वहां पे 1 मार्क कर दूंगा या ट्रू मार्क कर दूंगा कि हाँ भाई ये आपस में कनेक्टेड है। अब मैं देखूंगा ए सी से कनेक्टेड है, तो मैं ए और सी जहाँ पे दोनों सेल मैच कर रहे हैं रो और कॉलम, वहां पे 1 मार्क कर दूंगा। इस तरह मेरा जो एडजेंसी मैट्रिक्स है उसमें मैं स्टोर्स करता हूँ कि ए के एडजेंसी नेबर्स कौन कौन से हैं, एडजेंसी नेबर्स, ठीक है। ये होता है हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास होती है एडजेसेंसी लिस्ट, कि मैं क्या करूं कि जो भी मैंने स्टोर करना है ना उसमें मैं लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करूं, ठीक है। वो कैसे? वो ऐसे कि, एक सेकंड, हाँ, मैं लिखूं ए और उसके आगे डिक्शनरी बना लूं एक, और उसके आगे एक लिस्ट बना लूं ए की। इसके अंदर जिस जिसके साथ ए कनेक्टेड है वो लिख दूं, यहाँ पे ए बी के साथ कनेक्टेड है और सी के साथ कनेक्टेड है। अब इसी तरह बी लिखूं, बी के साथ जो जो कनेक्टेड है वो लिख दूं, बी के साथ ए कनेक्टेड है और डी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो मैं लिखता जाता हूँ ना पूरे सब के लिए, तो ये बन जाती है एडजेसेंसी लिस्ट। और एडजेसेंसी लिस्ट जो होती है ना ये हमारे लिए यूज करना आसान होती है, ठीक है। अच्छा, अब एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करने का भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो क्रिएट करने का कैसे बोला जा सकता है, हमें कोई पिक्टोरियल फॉर्म में तो नहीं दिया जाता ग्राफ, हमें ना वर्टेक्स दे दिए जा सॉरी एजेस दे दिए जाते हैं कि हमारा एक एज है ए से बी, एक और एज है बी ए से सी, फिर एक एज है डी से ई। इस तरह ये डिफरेंट एज हमें बता दी जाती है कि ये एज है, और हम इन एज से हेल्प लेते हुए एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने बस ये पूछना है कि भाई आप ये जो एजेस बता रहे हो अनडायरेक्टेड ग्राफ के हैं या डायरेक्टेड ग्राफ के हैं। अगर तो ये डायरेक्टेड ग्राफ का एज होता है तो मैं क्या करता हूँ, ए से बी मेरा कनेक्शन है तो मैं ए के अंदर बी को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर तो मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो जो भी एज होता है उसमें मैं दोनों के अंदर स्टोर करता हूँ, यानी ए के अंदर बी को स्टोर करूंगा और ये भी बोलूंगा कि बी जो है वो मेरा ए से कनेक्टेड है, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। यहां तक सबको समझ आ रही है? जी सर। ग्रेट, जबरदस्त। तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट जो है अगर हम देखें तो मैंने पहले बनाई हुई है, वो ये लिखी हुई है मैंने। अच्छा, इसमें क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट में हमने देखा कि सबसे पहले हमने ए स्टोर कर लिया, ठीक है। ए किस किस के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ और सी के साथ, तो मैंने ए के अंदर बी और सी स्टोर कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने ए के अंदर बी और सी स्टोर किया ना तो मैंने देखा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मैंने साथ ही बी और सी के अंदर भी ए को स्टोर कर लिया, ठीक है। कि ये ए जो है ये बी और सी भी ए के साथ वापस कनेक्टेड है, ये इस तरह भी कनेक्टेड है और वापसी पे भी कनेक्टेड है। तो इस तरह ये काम मैंने कर लिया यहाँ तक, ये 3 नोड के कनेक्शन का। अब फिर मैं आया बी के ऊपर, ठीक है। बी को मैंने देखा किसके साथ कनेक्टेड है, तो बी के अंदर मैंने डी स्टोर कर लिया, और जहां पे डी था उसके अंदर मैंने बी स्टोर कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों काम तमाम हो गए। अब मैं आया डी पे, डी के आगे मैंने, या सी पे आया चलो, सी पे मैंने देखा सी किसके साथ कनेक्ट है, एफ के साथ कनेक्ट है, तो सी में मैंने एफ स्टोर कर दिया और एफ के अंदर मैंने सी को स्टोर कर दिया। इस तरह करते करते मैंने अपनी सारी एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ की क्रिएट कर ली, ठीक है। इसमें सबको समझ आ गई है कि एडजेसेंसी लिस्ट कैसे क्रिएट हुई हुई है ये वाली? अच्छा, अब सबको जी समझ आ सर, गई होप सो। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम एक ए से देखेंगे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। फिर हम बी के यस, ऊपर आ जाएंगे और बी से देखेंगे हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम चलते जाएंगे अप टू सो ऑन, जब तक कि हमारे पास जो वर्टिसेस यस, जितने भी। एग्जैक्टली। तो ये जो मैंने स्टोर किए हुए हैं ये वर्टेक्स स्टोर किए हुए हैं, और ये जो मैंने स्टोर किए हुए हैं ये मैंने एजेस स्टोर किए हुए हैं, ठीक है।
ये एजेस हैं और ये वर्टेक्स हैं। एजेस इस तरह है कि ए से बी एक एज है, ए से सी एक एज है, इस तरह से ये एजेस स्टोर हुए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की पार्टिसिपेशन कम आ रही है, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि पता चले समझ आ रही है और मुझे कम बोलना पड़े। ये सर समझ आ रही है। ओके ओके। अच्छा, अभी हमारे पास देखते हैं कि हम इस पे डीएफएस कैसे कर सकते हैं। ट्री का तो हमें समझ आ गया, ट्री के अंदर ही थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं और ग्राफ का डीएफएस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास रूट पे ए है, ठीक है। अब ट्री पे तो मैं ये करता था कि मैं चला जाता था रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं रूट डॉट लेफ्ट राइट के बजाय ना, जो मेरे पास लिस्ट है ना उसके अंदर तमाम एलिमेंट के ऊपर चला जाऊँ, तमाम एलिमेंट के ऊपर डीएफएस कॉल कर दूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ग्राफ ए, उसके अंदर एलिमेंट पे डीएफएस कॉल करते रहो, इस तरह मैं कर सकता हूँ। ठीक है। यानी जहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट कर रहा था ना, वहाँ पे बस मैंने इसकी लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना उनको ऊपर कॉल कर लेनी है, लेफ्ट पे फिर राइट पे। ये जितने भी नोड्स हैं, 10 नोड हैं, 100 नोड हैं, सब पे मैंने इस तरह बारी बारी कॉल करना है। इस बात की सबको समझ आ गई? जी सर। ग्रेट। अच्छा, लेकिन अब इसमें अगर मैं ऐसे करूंगा ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको साथ साथ देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाता है, साथ साथ कोड भी लिखते हैं इसका। तो एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम लिखें डीएफएस का फंक्शन अपना ग्राफ के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ रूट। रूट बोलूँ या सोर्स बोल दूँ या स्टार्ट बोल दूँ, डजेंट मैटर। स्टार्ट बोल देता हूँ चलो, कि मैंने ए से स्टार्ट करना है, कोई चीज़ उसको बस पास करनी है जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने ए इसको पास करना है। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगा दूँ बेस केस की। अच्छा, बेस केस वाली चीज़ बाद में देखते हैं क्या लगाते हैं। इसके अंदर मैं डीएफएस वापस अब कॉल करना है इसके ऊपर ही। ठीक है। उसके लिए क्या करूं, अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे प्रिंट करने हैं, ए और बी, सी और उसके बाद जितने भी आगे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, प्रिंट स्टार्ट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूं कि मेरे पास जो भी स्टार्ट आया है ना, इसको मैं देखूं फॉर आई इन, ये वाली जो मेरी डिक्शनरी बनी ग्राफ की, ग्राफ, इसके अंदर की एंटर कर दूं, की मेरी ये होगी स्टार्ट। ठीक है। अब जब मैं इसके पास ये चीज़ पास करूंगा ना, तो मेरे पास इसकी वैल्यूज आती हैं, जब मैं ये वाली चीज़ लिखता हूँ ना वैल्यूज आती हैं। अब मैं ये करूंगा ना, फॉर आई इन ग्राफ ऑफ स्टार्ट, फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट यहाँ पे ए के बराबर है। ठीक है। अभी स्टार्ट ए के बराबर है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, ए के अंदर जो नोड होगा ना, बी, उसके ऊपर आइटरेट करेगा, फिर सी के ऊपर आइटरेट करेगा। मैं क्या करूं कि बी के ऊपर जैसे ही आया ना, बी के ऊपर आके फिर उसकी लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर दूं, फिर बी में आएगा ए। अब जब मैं आया इस पे बी पे और वापस मैंने ए कॉल किया, तो ये मैं एक साइकिल में फंस जाऊंगा। कैसे, देखते हैं। इसको मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को यहाँ पे, कि आप इसके अंदर आइट्रेशन करो, और यही जो फंक्शन है ना डी एफ एस, ये आप कॉल कर दो आई के ऊपर। ठीक है, जो भी आइट्रेशन में चीज़ चल रही है उसके ऊपर कॉल करते रहो, ये कॉल करता रहेगा। तो इसमें अब मसला ये आएगा कि हम एक साइकिल में फंस जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने ए पास किया, मैं ए के ऊपर आइट्रेट करूंगा। ठीक है। फिर मैं ए के ऊपर प्रिंट कर दूंगा ए। ठीक है, यहाँ पे आके अब इसके बाद मैं आऊंगा आई फॉर आई इन ग्राफ स्टार्ट, जैसे लेफ्ट और राइट था ना, बस लेफ्ट और राइट की जगह मैंने ये फॉर लूप लगा दिया इसके सारे नेबर्स के ऊपर, एजेस के ऊपर। अब बी पे आ जाऊंगा मैं सबसे पहले। अब बी के ऊपर जब ये डीएफएस कॉल होगा, अब ये स्टार्ट की जगह आ जाएगा बी। ठीक है, जब ये स्टार्ट की जगह बी आएगा, तो मैं बी को प्रिंट कर दूंगा, बी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट की जगह बी है, अब ये बी के एलिमेंट्स पे आइटरेट करेगा, जब बी पे आइटरेट करेगा तो ए आ जाएगा। अब यहाँ पे जब
डीएफएस ए पे कॉल करेगा तो यहाँ पे फंक्शन का आर्गुमेंट बन जाएगा ए, फिर ये ए को प्रिंट कर देगा, फिर ए बी को कर देगा, और फिर इस तरह ये कहानी चलती रहेगी। और ये हम एक साइकिल में फंस गए, जो ये हम कह रहे थे ना साइकिल होती है ग्राफ में, हम ये एक साइकिल में फंस गए हैं इधर ही, बस हम बाकी जगह जा ही नहीं पा रहे। इसको कैटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ना, या तो एक अरे बना लेते हैं जिसको कहते हैं बूलियन अरे, जो कि हमें स्टोर कर लेती है कि अच्छा हमने ये नोड पहले विजिट कर लिया था। उससे भी आसान चीज़ होती है कि हम एक सेट बना लेते हैं, क्योंकि सेट को ना हम ओ ऑफ वन में चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट ये करें कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ना ये करें कि ये करने से पहले ना, जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल कॉल कर रहे हैं डी एफ एस ऑफ आई, ये प्रिंट करने से पहले ना हम चेक कर लें यहाँ पे, इससे पहले हम एक सेट बना लें, उसका नाम रख लें विजिटेड, कि भाई आप विजिट हो गए हो। ठीक है, एक सेट बना लें और चेक करें कि अभी जो मेरे पास स्टार्ट आर्गुमेंट आया है वो विजिट में है तो नहीं। ठीक है, अगर चेक करूं कि वो विजिटेड में है, इफ स्टार्ट इन विजिटेड, अगर जो अभी मेरा आर्गुमेंट आया है वो विजिटेड में है तो आप रिटर्न कर दो, फिर अगला कोड नहीं चलाओ। अगर तो वो विजिटेड में नहीं है फिर आप अगला कोड चलाओ और फिर आप उसके ऊपर आगे आगे लूप भी चलाओ। ठीक है, तो अब वो विजिटेड में नहीं है, मैंने ये कोड इसके ऊपर चला दिया है, लेकिन अब ये कोड चलाने से पहले मैं क्या करूं, इसके इससे पहले कि बी अपने नोड्स को, नेबर्स को आइटरेट करना शुरू करे, इसकी आइटरेशन से पहले पहले मैं क्या करूं कि अपने विजिटेड सेट के अंदर ऐड कर दूं बी को, उसको बता दूं कि मैंने बी के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया है, अब बी मेरा विजिटेड में ऐड हो गया है। सिर्फ ये काम करने से क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट में मैंने पास कर दिया ए को, हम आ गए ए के ऊपर। अब ए जो है वो चेक करेगा विजिटेड में है नहीं है, विजिटेड तो भी खाली होगा हमारा, साथ में हम विजिटेड भी बना लेते हैं इधर, ये हमारा विजिटेड सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी ये खाली है, कुछ भी नहीं है। फिर हम प्रिंट कर देंगे स्टार्ट, प्रिंट हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने विजिटेड के अंदर ऐड, ये बी लिख दिया मैंने, सॉरी उस टाइम बी हम चर देख रहे थे, यहाँ पे हम एक जनरल वैल्यू लिखेंगे ताकि वो ऐड हो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट ऐड कर देंगे। तो हमारा जो भी उस टाइम वैल्यू, इस टाइम ए है, ए विजिटेड सेट के अंदर ऐड हो जाएगी। ये इसलिए कि मैं साइकिल को अवॉइड कर लूँ, मुझे पता चल जाए मैंने ए को विजिट कर लिया। अब मैं ए के ये फॉर लूप में आऊँगा, फॉर लूप में मैं चलाऊंगा फॉर ए इन ग्राफ ऑफ ए, सॉरी फॉर आई इन ग्राफ ऑफ ए, तो ये इसकी नेबर्स में आ जाएगा बी और सी पे। ठीक है, तो अभी हम फॉर लूप के जैसी पहली दो आइटरेशन चलनी है वैसे तो इसकी, एक बी चलनी एक सी चलनी, लेकिन जैसे मैं बी पे आया ना फंक्शन कॉल हो गया दोबारा यही वाला, यानी सी अभी मेरा पहले रहता है ए के चक्कर में ना, तो सी अभी मैंने आइटरेट नहीं किया, मैंने सिर्फ बी आइटरेट किया, बी पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ आएगा बी, इसी तरह चेक करूंगा बी विजिटेड में है नहीं है, बी को प्रिंट कर दूंगा और विजिटेड के अंदर ऐड कर दूंगा कि अब आप बी विजिटेड में ऐड हो गए हो। अब बी के ऊपर अपनी आइटरेशन चलाऊंगा, बी के ऊपर आइटरेशन चलेगी ए पे, पहला लूप फॉर के पहली आई जो चलेगी ए पे चलेगी। ठीक है, ए के लिए कॉल हो जाएगा, जैसे ही ए के लिए कॉल होएगा मेरा ये वाला जो बेस केस है ये हिट हो जाएगा, ये कहेगा कि भाई ए जो आप जिसके लिए फंक्शन अभी कॉल हुए ये पहले एग्जीक्यूट होके विजिटेड में स्टोर हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास रिटर्न हो जाएगा नन। ठीक है, नन रिटर्न हो जाएगा, और अगली जो आइटरेशन रहती थी जो कि डी था, उसके लिए अब मेरा अगला रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा डी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डी आएगा, चेक करेगा विजिटेड में है नहीं है, डी को ऐड करेगा, प्रिंट डी कर देगा, डी प्रिंट हो जाएगा, विजिटेड में ऐड कर देगा, डी डी ऐड कर दिया, और फिर डी के ऊपर आइटरेशन चलाएगा, डी में आएगा बी पहले। ठीक है, अब बी के ऊपर कॉल करेगा डीएफएस, बी इधर आएगा चेक करेगा विजिटेड में है जी है, रिटर्न कर देगा, बी के लिए कुछ भी नहीं करेगा। अगली आइटरेशन डी की ई रहती थी, ई के लिए फंक्शन कॉल करेगा, ई आएगा विजिटेड में है नहीं है, ई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करने के बाद विजिटेड में ई को ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ के अंदर डीएफएस रन करते हैं और इस तरह से हम ग्राफ की साइकिल को अवॉइड करते हैं। जी सर, सफ़ीउल्लाह सर। सर ये विजुअलाइजेशन एक दफा आप दोबारा कीजिएगा, इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन। अच्छा,
अगर आप थोड़ा मतलब ना खुद से बोलें जितना आपको समझ आ रहा है, ताकि मैं आपको पर्सनलाइज्ड आंसर दे यानी दूं कि इसका। हम इस तरह से है सर, सबसे पहले तो हम जो विजिटेड वाली है ना, हमने लाइन डिफाइन की हुई, अभी तो जी जी। फिलहाल ये नहीं चलेगी क्योंकि हमारे पास सेट एम्प्टी है। हम्म। ठीक है, फिर हम फंक्शन देख लेते हैं कि डीएफएस जो है वो स्टार्ट कहाँ से करेगा। तो उसने जी जी। स्टार्ट ले लिया, अब हमने कंडीशन लगा दी है कि चेक करो कि जो स्टार्ट वाला, जो स्टार्ट के अंदर है वैल्यू, क्या वो विजिटेड हो चुकी है या नहीं। जी अगर जी। तो है तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, हम्म अदरवाइज हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो हम्म अभी के केस में क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट के अंदर ए आ गया। ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ आपने ना और देखते जाना है। मैंने ना उसको, अब मैं रीडू करता रहूंगा जो भी मैंने किया था। अब इसके अंदर ए आया है। अब आप साथ साथ बोलते जी थे सर। ये स्टेटमेंट जो चल रही हैं, इसको ये समझे हमारा प्रिंट है, और ये जी समझें कि हमारा विजिटेड है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। समझे क्लास आप पढ़ा रहे हैं। ये एक सेकंड, मेरा रीडू जी। खराब हो गया प्रिंट लिखने से। सॉरी, चले मैं दोबारा खुद ही लिख लेता हूँ। तो अच्छा। अभी ये क्या हुआ है कि प्रिंट हो गया है, और हमने क्या हम्म, किया, चूंकि ये उसके अंदर है नहीं तो उसको ऐड कर दिया हम, स्टार्ट वाली ठीक है। वैल्यू। ठीक है। ठीक हो गया। और ये लूप हमने ले लिया कि ये ग्राफ के अंदर जितनी भी है ना वैल्यूज, उतने टाइम ये चलते जाएगा। हम्म। अभी जी के जी। केस में क्या हुआ कि एक एक हमने देख लिया, अब हम इसको देखेंगे कि वर्टिसेस कौन कौन से हैं के, ऐसे ही है सर। हम्म। लेकिन जो डिक्शनरी होती है ना, ये डिक्शनरी है और ये की है। की वैल्यू। जब मैं ठीक डिक्शनरी है। की लिखता हूँ ना ब्रैकेट के अंदर, जैसे कोई कोई अरे होती है, अरे का मैं इंडेक्स लिखता हूँ तो इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है वो मेरे पास आ जाती है। जब मैं डिक्शनरी की लिखता हूँ ना, तो की के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो मेरे पास आ जाती है। जब मैंने यहाँ पे ग्राफ ऑफ ए लिखा, तो मेरे पास ये की नहीं रिटर्न होगी, बल्कि इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, और इसकी वैल्यू में मेरे पास ये लिस्ट पड़ी होगी बी और सी। बी और सी रिटर्न हो। हाँ, अब बी और सी ये फिर रिटर्न हम। होगा। तो ये जो फॉर लूप है ये बी और सी पे चलेगा, पहले बी पे चला। जी। तो बी हम्म। के केस में वो देखेगा कि इसके ऊपर कौन कौन से इसके पड़े हुए हैं। उसको अगेन वो चेक करता जाएगा, जो ऊपर हमने लिखा हुआ क्या है ये अब उसके बताए अंदर ना। अब अवेलेबल। डीएफएस ऑफ बी मैंने कॉल किया, अब क्या होगा? ए और डी प्रिंट हो जाएगा। नहीं नहीं। तो अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑफ ए किया, तो मेरे पास जो लिस्ट आई है इधर, वो आई है बी बी और सी। और सी। तो फॉर लूप में पहले एक चीज पिक करेगा ना, पहले वो पिक करेगा बी को, सी को पिक नहीं करेगा पहली जी। आइटरेशन में, ऐसे ही है ना। बी को पिक ठीक करेगा। है। जी। डीएफएस फंक्शन यही वाला है, दोबारा से डीएफएस फंक्शन कॉल होगा, लेकिन आर्गुमेंट क्या जाएगा? बी जाएगा आपके पास। बी जाएगा। अब यहाँ पे आर्गुमेंट आ गया बी, अब क्या होगा? अब दोबारा से चेक करेगा क्या ये विजिट हम्म। में है, नहीं तो इसके अंदर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, और इसको ठीक है, ये ऐड प्रिंट करवा हो। देंगे अब उसके अंदर। ठीक है, जबरदस्त। अब क्या होगा? अब दोबारा से, अब बी वाले के ऊपर चलेगा कि इसके आगे की वैल्यू हम्म। कौन कौन सी है अभी हमारे स्टार्ट पास, तो किसके वो है इक्वल है? बी के ऊपर, बी के बी इक्वल है, के। ठीक है। तो ये ए को भी भूल जाएगा। एक ए के ये जी। बी पे चला हुआ है, उसको अभी बचा के रखा हुआ है सी को उसने। अब ये बी वाले पे आ जाएगा। बी के हमारे पास हैं ए और और डी। डी। अब ये पहली वैल्यू इसकी आएगी ए के बराबर, तो ये ए पे कॉल हो जाएगा, ऐसे ही है सर। जी सर। अब ए अब पे कॉल चूंकि होगा ए तो क्या उसके होगा? अंदर ऑलरेडी है, तो हम्म। वो हम उसको दोबारा से कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा ये। रिटर्न हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं चलेगा बाकी सारा कोड, ये सारा कोड नहीं चलेगा उस ए के लिए, ऐसे ही है सर। जी बिल्कुल। ओके, फिर क्या होगा? अब लूप चलेगी सी के ऊपर। नहीं नहीं, अब लूप चलेगी डी के ऊपर। ये तो अभी डी। सी तो पीछे है स्टैक में। देखे ना, ये कॉल स्टैक ठीक है। होता है ना। कॉल स्टैक में पहले ये बी सी है स्टोर हुआ था, ठीक है। फिर हमारे पास कॉल स्टैक में ए डी स्टोर हुआ था, ठीक है। तो कॉल स्टैक में तो ऐसे स्टोर हो रहा है, लेकिन जब स्टैक से निकलता है तो फिर जो एंड में चीज गई होती है ना वो पहले आती है। तो एंड में ये गया था तो ये पहले आएगा, अब डी बेहतर। के लिए इटरेट करेगा। अब क्या होगा? अब जो हमारा आर्गुमेंट पास होगा वो डी होगा। दोबारा से डी जबरदस्त। एफ एक्स फंक्शन कॉल होगा, उसको चेक करेगा कि वो हम्म। विजिट में नहीं है, प्रिंट कर दो, हम्म, और इसको ऐड कर दो उसके अंदर, विजिट लगा दो। जबरदस्त। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा कि हमारे पास लूप चलेगी डी के ऊपर, तो इसकी ये की है, जबरदस्त। और इसकी वैल्यू देख हम्म। लेंगे हम, डी और ई आ जाएगी, बी और ई सॉरी। ठीक, जबरदस्त, बी और ई आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब देखेंगे कि अब हमारे पास बी ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं इस केस हम्म। में। ठीक तो है। वो इस चीज के लिए दोबारा फंक्शन नहीं चलेगा। फंक्शन चलेगा लेकिन रिटर्न हो जाएगा। जी फंक्शन बिल्कुल। बी के लिए कॉल करेगा वो। नीचे वाली लाइन नहीं चलेगी ना, मैं कह रहा हूँ ये।
ये क्योंकि चले, ये वाली लाइन ऐड वन। चलेगी। हाँ हाँ, ये वाली लाइन चलेगी डीएफएस ऑफ बी। लेकिन जब यहाँ पे जी आएगा ना, रिटर्न हो जाएगा बस। ठीक है, जबरदस्त। जी तो बस आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। इस तरह जी चलते सर। चलते हमारा सारा ग्राफ पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अभी बताएं किसी को समझ ना आई हो डीएफएस में, ग्राफ का डीएफएस कैसे करते हैं, या ट्री का डीएफएस कैसे करते हैं। अच्छा, ये एक सर सारी समझ सारी गया। चीज़ें बड़ी अच्छी कवर हो गई हैं। एक चीज़ रह गई है इसमें। एक चीज़ ये रह गई कि हमारे पास ना, सॉरी, हाँ बस इसको खत्म करते हैं। हमारे पास ना जो भी ग्राफ होते हैं ना, ट्री होता है ना, उसमें तो ये श्योरिटी होती है कि जो रूट है ना, वो जब आगे चलना शुरू होगा तो उसके नोड्स ना ऐसे चल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नोड अलग से पड़ा हो और वो किसी के साथ कनेक्टेड ना हो, ऐसा ट्री में नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ के अंदर ऐसा हो सकता है। ग्राफ के अंदर ना ये चीज़ भी हो सकती है कि ये एक तो है ना, ये वाला ग्राफ पूरा बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एक और वर्टेक्स ऐड कर दिया। ठीक है, वो मैं करता हूँ ऐड इसके अंदर एक और वर्टेक्स, जो कि मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये जी है। अब जी वर्टेक्स मैंने ऐड किया है, और ये मैंने डीएफएस चलाया सारा का सारा इसके ऊपर। तो अब क्या जी मेरा इटरेट होगा इसके अंदर? एनीवन? नो सर। नहीं आइटरेट होगा ना? बाकी सब भी इस पे एग्री करते हैं? जी सर, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि देखे ना, ए से आऊंगा बी सी, फिर बी से डी, सी से, तो यहाँ पे जब जी ऐड हुआ हुआ है तो, लेकिन उसका ना किसी पिछले से कनेक्शन नहीं है, तो किसी पिछले बंदे ने जी को कॉल ही नहीं किया। ये तो रोला बन गया हमारा। तो इसका मतलब कि हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ्स भी होते हैं। हमने अपना डीएफएस फंक्शन डिसकनेक्टेड ग्राफ्स पे भी टैकल करना होता है। तो हम क्या उसके लिए करते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ना, वैसे तो हमने इसको ऐसे कॉल करना था कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सारा फंक्शन बनाया हुआ है, इसको जब मैंने कॉल करना था तो मैंने इसको डीएफएस और पास कर देना था आर्गुमेंट ए पास करता, ये सब पे चल के सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ना ये जो पूरी मेरी लिस्ट है ना, एडजेसेंसी लिस्ट, इस पे आइटरेट कर दूंगा कॉल करते हुए। सिर्फ ये जो चीज़ है ना, इसको मैं कॉल जो कर रहा हूँ बस वो मैंने चेंज करनी है। वो मैं कैसे चेंज करूँगा कि सारी कॉलें जब हो जाए ना, तो एंड पे मैं जी के लिए भी कॉल कर दूं। उसके लिए मैं ये क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा फॉर आई इन ग्राफ, सॉरी, फॉर आई इन ग्राफ। अब जब मैंने फॉर आई इन ग्राफ किया है तो ये लूप क्या करेगा, मुझे क्या चीज़ें रिटर्न करेगा, ये किस चीज़ पे इटरेट करेगा? जो भी ग्राफ के अंदर है हमारे पास चीजें। हाँ, कीज के ऊपर, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ड्राफ्ट डॉट कीज। ठीक है, तो ये कीज के ऊपर आइटरेट करेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ये आइटरेट करेगा ना। ये ना भी लिखूं फिर भी, नाम भी लिख दूं खाली, अगर इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अगर हैं, तो ये फिर भी ना इसकी कीज को आइटरेट करेगा। ऐसे ही है। जब ब्रैकेट जी के सर। अंदर, ब्रैकेट अगर लिस्ट का नाम लिखता हूँ ना, लिस्ट के सारे एलिमेंट को इटरेट करता हूँ, ब्रैकेट में इंडेक्स लिख देता हूँ ना, 0 लिख देता हूँ या 5 लिखता हूँ, तो स्पेसिफिक उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है ना वो आती है। अब यहाँ पे भी ये है, ब्रैकेट में स्टार्ट लिखे ना, स्पेसिफिक उस की के ऊपर जो वैल्यू थी ना वो यहाँ पे आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता ना, तो पूरी की पूरी लिस्ट के ऊपर जितनी भी कीज हैं सब पे ये आइटरेट करेगा। जब ये आइटरेट करे, फिर मैं चेक करूँ कि अभी जब आप, फॉर एग्जांपल ये पहले ए पे आइटरेट कर रहा है, तो फिर मैं क्या बोलूं कि आप डीएफएस कॉल कर दो आई के लिए। ठीक है, तो ये ए के लिए कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा और ये सारी चीज़ें जो है ना रिटर्न होके प्रिंट हो जाएंगी, जी रह जाएगा। जी के लिए मैं क्या करूं कि फिर अब यहाँ पे ना ये फिर बी के लिए कॉल करेगा, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए और जी के लिए। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे कैटर हो रही है कि ना ये जितनी भी इसके अंदर एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर वर्टेक्स है ना, उन सब पे ये आइटरेट कर रहा है। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है कि ये लूप से कॉल करने से किस वजह से हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ चल रहा है? जी बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो रहा है कि मैं ना ए कॉल कर रहा हूँ,
उसके साथ बी भी कर रहा हूँ, फिर सी भी कर रहा हूँ, फिर डी भी कर रहा हूँ, फिर ई भी कर रहा हूँ, फिर एफ भी कर रहा हूँ इसके अंदर ना, फॉर लूप के अंदर। लेकिन यही काम मैं पहले कर चुका हूँ जब मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट में ए पास किया इसको, और ए के ऊपर इसने सारी इटरेशन जब ये कर रहा था, तो ए के अंदर जो इसके नेबर्स थे उन पे ये चला गया था, बी पे भी चला गया था, सी पे भी चला गया था, फिर बी के आगे जितने भी थे उन पे भी चला गया। तो मैं चाह रहा हूँ डबल काम ना हो, उसके लिए बस मैंने एक लाइन लिखनी है, एक इफ कंडीशन डाल देनी है। वो मैंने क्या डालनी है, इफ आई नॉट इन विजिटेड, अगर तो वो ऑलरेडी विजिट नहीं हुआ है तब आप ये डीएफएस का फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज आप ये फंक्शन कॉल नहीं करो। तो इस तरह से ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ का डीएफएस काम करता है। क्लियर है सबको? जी सर। सर दोबारा बताइएगा कि लास्ट। अच्छा, अब सिंपल, सॉरी, सिंपल तो हमारा जो डीएफएस हम कॉल करते हैं ना कोई भी फंक्शन, वो ऐसे करते हैं कि हम एक फंक्शन का नाम लिख देते हैं और उसके अंदर ना कोई भी आर्गुमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास करूंगा ए, नॉर्मल, मेरा अगर कनेक्टेड ग्राफ है सारा का सारा। लेकिन ग्राफ में मसला है कि एक अनकनेक्टेड चीज़ भी है। जब मैंने ए को कॉल किया तो ए अपने नेबर में जाएगा, फिर बी अपने नेबर में जाएगा, सी में जाएगा, जो नेबर है ना आपस में वो तो सारे इसी सिर्फ एक इतनी छोटी सी चीज़ से हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो इस एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर रह गए हैं ना वो भी हों। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर लूप लगा दिया था इन सब के ऊपर, जो ये वर्टेक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, अगर मेरा कर्सर सही नज़र नहीं आ रहा तो इनके ऊपर मैंने एक लूप लगाया था कि इन सब के ऊपर आप डीएफएस कॉल करो बारी बारी। ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैंने डीएफएस कॉल करने के लिए फॉर लूप यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, लेकिन जब मैंने वो फॉर लूप लिखा, ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब मैंने वो फॉर लूप लिखा ना, हाँ, तो ये ना कॉल कर रहा था सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, इसने ना सारे एलिमेंट के ऊपर कॉल कर लिया, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, ई पे भी, एफ पे भी। यहाँ पे इस जगह पे पहले ए पे कॉल किया, ए गया अपने नेबर बी और सी पे, उसने ए ने बी और सी को कॉल किया, बी ने ए डी, इन सब ने आपस में कॉल कर लिया था। ये सिर्फ ए आर्गुमेंट के लिए चीज़ कंप्लीट हुई थी और ये सारे प्रिंट हो गए थे। अब जब दोबारा फॉर लूप चला ना तो डीएफएस में पास हो गया बी, फिर बी ने ए और डी को कॉल किया और दोबारा से इन सारे चीज़ों के ऊपर आइट्रेशन की। ठीक है, दोबारा से पूरा कोड चलाया ये वाला। फिर मैंने सी पास किया, सी ने भी ऐसे सारा कोड चलाया। फिर डी पास किया, डी ने भी ऐसे सारा कोड चलाया, ई ने भी, एफ ने भी, सब ने। फिर जी को मैंने पास किया तो मेरे पास एंड पे जी भी आ गया। लेकिन जी तक पहुंचते पहुंचते ना मुझे इन सब के लिए बारी बारी सारा कोड चलाना पड़ रहा है, टोटल डीएफएस एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है सब के लिए। ये चीज़ मैंने अवॉइड करनी है कि मुझे सबके लिए ना करना पड़े। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने पहले उस जो डीएफएस कॉल किया था उस डीएफएस में अगर वो नोड आपने अभी तक असेस नहीं किया तब आप उसके ऊपर डीएफएस कॉल करो, वरना नहीं करो। ये मुझे कैसे पता चलता है कि मैंने अभी तक उस नोड को असेस किया है या नहीं किया? वो मेरा ये सेट बताता है विजिटेड का, कि अगर तो वो नोड मेरा विजिटेड के अंदर है तो मैं उसको इस पहले वाले डीएफएस के अंदर ट्रैवर्स कर चुका हूँ। अगर वो मेरा विजिटेड के अंदर नहीं है तो मैंने अभी तक उसको ट्रैवर्स नहीं किया, बल्कि मैंने अभी उसको ट्रैवर्स करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ आई नॉट इन विजिटेड, यानी अगर तो वो मेरे विजिटेड सेट में नहीं है, मैंने अभी तक उसको विजिट नहीं किया, तब आप उसके ऊपर डीएफएस कॉल करो और ये सारा चक्कर चलाओ जो भी चक्कर घुटा है। अभी तो ये खाली जी है ना, आप देखेंगे कि इस तरह होगा कि इस पूरा ये जैसे ये एक चीज़ बनी हुई है यहाँ पे, एक पूरी एक और इसी तरह की सेम डिटो कॉपी चीज़ यहाँ पे भी बनी हुई होगी। ठीक है, और इसको हम देखते हैं तो ये यहाँ पे भी बना हुआ होगा और इस तरह। तो ये तीन चार कंपोनेंट इस तरह के बने होंगे और ये सब मिला के एक पूरा ग्राफ बना रहे होंगे। अब लेकिन हम सिर्फ खाली डीएफएस चलाएंगे तो सिर्फ एक कंपोनेंट पे चलेगा, बाकी नोड ऐसे ही रह जाएंगे। उनके लिए हम फॉर लूप चला रहे हैं, लेकिन फॉर लूप में कंडीशन लगा रहे हैं नॉट इन विजिटेड वाली, ताकि दोबारा दोबारा से ये सी एफ ई डी ये वाले ना चलें बल्कि नए वाले ही चलें। इसकी वजह से हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लीड कोड के। अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।
अच्छा, अभी क्वेश्चन करें या बस आज के लिए काफ़ी है? सर कर लेते हैं। बाकी सब क्या कहते हैं? सर मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि एक तो आपकी तबीयत नहीं ठीक, थोड़ा रेस्ट कर लें तो ये इनफ है। अगर इसकी हम प्रैक्टिस करके आ जाएं तो कल कर लें। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं? दो तीन और राय देते हैं। थैंक यू सर सर। क्वेश्चन कर लेते हैं। जी मैम, दोबारा बताएं। सर क्वेश्चन कर लेते हैं। कल कर लेते हैं, ओके। ठीक है। ठीक है, कल फिर मैम मरियम प्रेजेंट करेंगी सेशन, और वो फिर क्वेश्चन प्रेजेंट कर लेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड पेशेंस लिसनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।